कभी आपने महसूस किया है, जिस इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी के शब्द सबसे ज्यादा चुभते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों जिनकी एक मुस्कान के लिए आप अपनी सारी खुशी कुर्बान कर देते हैं, वो आपकी भावनाओं की इतनी आसानी से कीमत क्यों गिरा देते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। और यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि आपके टूटे हुए दिल के हर सवाल की दवा बनने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद इसी वीडियो में आपको खुद से मिलने का मौका मिले। पार्ट 1, जब प्यार में अपमान शुरू होता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यही प्यार इंसान की पहचान को कुचलने लगे, तो वो जहर बन जाता है। आपने कभी नोटिस किया है? शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, छोटी छोटी बातें भी दिल छूती हैं। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही इंसान आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाता है, आपकी अच्छाइयों को कमजोरी समझा जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है, वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा समझते हैं, वही आपको सबसे कम समझता है। पार्ट 2, प्यार में अपमान की असली वजह क्या है? यहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी होती है। कंफर्ट जोन में गिरता सम्मान। जब लोग जान जाते हैं कि आप हर हाल में उनके साथ रहेंगे, तो आपकी वैल्यू उनके मन में धीरे धीरे कम होने लगती है। इंसान की फितरत है, जो हमेशा मिल जाए उसे कम आंकना शुरू कर देता है। पावर डायनामिक्स इन लव। प्यार में भी एक तरह की शक्ति होती है। जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है, वही ज्यादा सफर करता है। और जो अपने प्यार को ग्रांटेड लेने लगता है, वो धीरे धीरे कंट्रोलिंग बनता जाता है। सेल्फ ईगो वैलिडेशन। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को संतुष्ट करते हैं। वो आपको अपमानित करके खुद को सुपीरियर महसूस करते हैं। पार्ट 3, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो दिल पे ले लेते हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये सब बातें इमोशनल मैनिपुलेशन और वर्बल अब्यूज के छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें प्यार का हिस्सा समझकर सहते रहते हैं। पार्ट 4, जब प्यार गुलामी बन जाए। बहुत बार प्यार एक ऐसी इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, जहां इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कुर्बान कर देता है। वो गुस्से में था, इसलिए कहा होगा, मैं ही कुछ ज्यादा सोचता हूं, अगर मैं छोड़ दूं तो वो टूट जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप खुद टूटते हैं तो वो इंसान कहां होता है? यही वो मोड़ होता है जब प्यार एक सैक्रिफाइस बन जाता है और अपमान रिश्ते का हिस्सा बन जाता है। पार्ट 5, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रेपिटेशन कंपल्शन। बहुत बार हम ऐसे लोगों से प्यार करने लगते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा मन उस ट्रॉमा को दोहराने की कोशिश करता है जो हमने बचपन में सहा था। अगर आपने बचपन में रिजेक्शन, निग्लेक्ट या डिसरिस्पेक्ट झेला है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को दोबारा चुनता है, क्योंकि वो जाना पहचाना है। इसे कहते हैं रेपिटेशन कंपल्शन, एक गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी। पार्ट 6, आपकी अच्छाई आपकी सजा क्यों बन जाती है? आप सहनशील हैं, इसलिए लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। आप इमोशनल हैं, इसलिए लोग आपके जज्बातों से खेलते हैं। आप वफादार हैं, इसलिए लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे, वो इंसान कभी आपका नहीं था। पार्ट 7, व्हाट टू डू। कैसे समझे कि ये प्यार है या जहर? रिस्पेक्ट इज द रियल लव। प्यार में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें डिग्निटी नहीं है, तो वो प्यार नहीं है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है। कम्युनिकेट क्लियरली। अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि साफ तरीके से कहना सीखिए। सेट बाउंड्रीज। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें। हर हेल्दी रिश्ते में बाउंड्रीज जरूरी होती है। रिकॉग्नाइज नार्सिसिज्म एंड टॉक्सिसिटी। अगर कोई बार बार आपकी वैल्यू गिराता है, गिल्ट देता है, ब्लेम करता है, तो वो इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है। चूज योरसेल्फ। सबसे जरूरी बात, खुद को चुनिए, खुद से प्यार कीजिए। पार्ट 8,
रियल लाइफ इमोशनल सिचुएशंस, डीप एग्जाम्पल्स टू टच हार्ट। इमेजिन कीजिए, एक लड़की है जो रोज अपने पार्टनर के गुस्से को प्यार समझकर सहती है, क्योंकि उसे लगता है वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन वो खुद को धीरे धीरे खोती जा रही है। एक लड़का है जो अपनी सारी सेविंग्स, समय और दिल किसी लड़की को दे देता है, लेकिन वो लड़की उसे कभी सीरियसली नहीं लेती, और जब वो बोलता है तो उसे ओवर सेंसिटिव कहकर चुप करा दिया जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक टूटा दिल लेकर जी रहे हैं। याद रखिए, अगर किसी रिश्ते में आप रोज खुद से शर्मिंदा होने लगे हैं, अगर किसी इंसान की नजरों में आपकी कीमत घटने लगी है, तो वहां रुकना आपके प्यार की जीत नहीं, आपकी आत्मा की हार है। जिस प्यार में आप रोज रोएं, वो प्यार नहीं, कैद है। और आप कोई कैदी नहीं, आप एक इंसान हैं जिसकी फीलिंग्स की कीमत है। खुद से इतना प्यार करो कि कोई भी आपके प्यार का अपमान करने से पहले 2 बार सोचे। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूले।